ये तस्वीर बैतूल के भीमपुर ब्लॉक के डुलारिया गांव की है, जहां कई छात्र डुलारिया नदी का रफ्ता पार कर रहे हैं। हालांकि इसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद एक शिक्षक मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकता है, लेकिन तब तक 3-4 छात्र और कुछ बाइक सवार बाढ़ग्रस्त रफ्ता पार कर चुके थे। डुलारिया नदी का रफ्ता अचानक आई बाढ़ से डूब गया। मिडिल स्कूल के 53 बच्चे रोजाना रफ्ते को पार करते हैं। ये वही रफ्ता है जहां 2012 में श्रद्धालुओं से भरी जीप बहने से 11 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद रफ्ते की ऊंचाई बढ़ाने की मांग हुई, लेकिन नतीजा के सामने है। रफ्ते की ऊंचाई बढ़ाने की मांग करीब 10 सालों से हो रही है, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सूरजपुर के एक राइस मिल पर छापा पड़ा, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस छापे में करीब 3 करोड़ का 11,798 क्विंटल धान और 768 क्विंटल चावल जब्त किए गए हैं। दरअसल प्रशासन को एफसीआई में चावल जमा करने की कोताही बरतने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य, राजस्व, श्रम और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और करोड़ों का धान चावल जब्त किया। छापे का ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। जिले के अन्य राइस मिलों की जांच में भी टीम जुटी हुई है। जहां से भी लापरवाही की सूचना मिल रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है। कोरबा में हर्षोल्लास के साथ हरेली तिहार मनाया गया। इसके अवसर पर सेंद्रीपाली और चिर्रा गोठान में गौमूत्र की खरीदी शुरू हुई। पहले दिन जिले के 16 गौपालकों ने 87 लीटर गौमूत्र बेचे। सेंद्रीपाली गौठान में आयोजित हरेली तिहार के इस कार्यक्रम में विधायक मोहित राम केरकट्टा और कलेक्टर संजीव झा सहित कई नेता और अधिकारी शामिल हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सबसे चर्चित गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र की खरीदी शुरू की है, जिसकी काफी सराहना हो रही है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को काफी फायदा मिलेगा। लोगों के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में हाथियों की धमक देखने को मिल रही है। अब तक कई दफे हाथियों का दल मध्य प्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ में आए थे, लेकिन लोगों का किसी भी तरह का नुकसान नहीं देखा गया। इस बार 6 हाथियों के दल ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। 3 दिन के भीतर 5 घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। घरों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। किस्मत अच्छी रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जिले के वन अमले को हाथी भगाने या फिर नियंत्रित करने को लेकर कोई खास अनुभव नहीं है, जिसके चलते हाथी वनांचल के रिहायशी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पर्व यानी बस्तर दशहरे की विधिवत शुरुआत पाट यात्रा रस्म से शुरू हो गई। बस्तर दशहरे की रस्मों को 75 दिनों में पूरा किया जाएगा। रियासत काल से ये परंपराएं चली आ रही हैं और ये आदिवासियों के आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। मां दंतेश्वरी की पूजा और उपासना के इस पर्व में सभी जाति समुदाय का योगदान रहता है। सभी मिलकर इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को आज भी उसी रीति रिवाज से मनाते हैं, जैसा रियासत काल के समय इस पर्व को मनाया जाता था। आज पाट यात्रा से शुरू हुए रस्म में एक खास लकड़ी की पूजा की जाती है, जिससे विशालकाय रथ का निर्माण किया जाता है। सावन मास में बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा के नजारे आम होते हैं। लोग जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन झाबुआ में हरित कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कांवड़िए जल के लोटे की जगह पौधे अपने कंधे पर उठाकर चले। पौधारोपण से प्रकृति का अभिषेक करते हैं। इस हरित कांवड़ यात्रा में शहर के 60 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया। ये कांवड़ यात्रा झाबुआ के बस स्टैंड से हाथीपावा की पहाड़ी तक निकाली जाती है।
जहां पौधे लगाए गए। इस कावड़ यात्रा के जरिए शहर में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पर्यावरण को सहेजने के लिए पौधे लगाना कितना जरूरी है। इसी मकसद से ये यात्रा निकाली गई। हाथीपावा की बंजर पहाड़ियों पर काफी हरियाली दिखाई देती है। इस अभियान से जुड़े लोग इन पौधों का ध्यान रखते हैं। मौसम कोई भी हो, लेकिन ये लोग यहाँ आना नहीं भूलते। सिवनी में लगातार हो रही बारिश के कारण भीमगढ़ के संजय सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध का जलस्तर 517 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए इसके 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। गेट खोले जाने के बाद सिवनी, बालाघाट और भंडारा के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह के हादसे या हानि को समय से पहले रोका जा सके। दरअसल बीते कई दिनों से न सिर्फ सिवनी बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई नदी नाले उफान पर है। कई बांधों का जलस्तर समय से पहले भर चुका है। कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेड पर मरीज और मौज में चूहे, पार्टी की पूरी तैयारी है, पेट पूजा की बारी है। अस्पताल आए हैं तो क्यों ना हेल्दी डाइट आजमाई जाए। भारी भोजन की जगह तरल ग्लूकोज गटकाया जाए। अस्पताल में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ चूहों ने सेंधमारी कर दी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में मरीज बेड पर लेटा हुआ है, इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान पाइप के सहारे एक चूहा नीचे उतरता है, पाइप को कुतर देता है। तभी एक और चूहा आता है और पाइप से ग्लूकोज पीने लगता है। जगदलपुर के बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा बता रहा है कि यह अस्पताल किस कदर बदहाल है। ये तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ चूहों के ग्लूकोज पीने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज ने इसे कैमरे में कैद किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गुना के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था देखकर प्रभारी मंत्री ने सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ये अगर नहीं देते हैं, इनकी ड्यूटी है देना ग्लव्स। ये आपको देंगे ग्लव्स और मास्क। सुपरवाइजर कौन है? तुम हो? सवेरे कितने बजे शुरू किए तुम? यहाँ 8 बजे से तुम कब आए हो? प्रद्युमन सिंह तोमर की माने तो अस्पताल आने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल में लोगों को परेशानी ना हो ये कैसे हो सकता है। अस्पताल में पहले भी कई अधिकारी और विधायक, सांसद दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। कोलकाता के हावड़ा से आए बमों की टोली 100 किलो वजनी केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिमूर्ति लेकर वैजनाथ धाम की ओर निकल पड़े हैं। जहां से भी ये जत्था गुजर रहा है, लोगों की निगाहें झांकी पर ही टिकी रह रही हैं। वैजनाथ धाम जा रहे कांवरियों को केदारनाथ धाम का भी दीदार हो रहा है। मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जहाँ देखो भगवा रंग ही दिख रहा है। कोलकाता हावड़ा से आए 20 कांवरियों का जत्था पूरे श्रद्धा के साथ सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा वैजनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। पिछले 10 साल से ये सभी ऐसे ही बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा धाम के लिए निकलते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार देवघर जा रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस झांकी को बनाने के लिए थर्मोकोल, बांस और लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वजन लगभग 100 किलो है और इसे बनाने में करीब 20 दिन का समय भी लगता है। इन बमों ने 100 किलो वजनी बाबा केदारनाथ धाम मंदिर की प्रतिमूर्ति उठाकर सुल्तानगंज से जल भर वैजनाथ धाम के लिए मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ से गुजरे तो 79 लोगों का सर बाबा की भक्ति में झुक गया। जत्था के कांवरियों ने बताया कि पिछले सालों से ही इसी तरह की कई धार्मिक चीजों की प्रतिमूर्ति बना बाबा धाम जाते हैं। आज वे केदारनाथ धाम का प्रतिमूर्ति बना अपने कंधे पर लिए जा रहे हैं। 2 साल के बाद उन्हें बाबा के दर्शन करने का मौका मिलेगा और वो काफी खुश है। हर एक शहर की अपनी एक अलग पहचान होती है। देवनगरी देवघर की भी अपनी पहचान है। देवघर का पेड़ा जो न सिर्फ एक प्रसाद है बल्कि एक जय। आसमान में गोते लगाती ये है सीकर के छोटे से गांव सांगलिया की बेटी सरोज कुमारी। 19 साल की बीटेक छात्रा सरोज कुमारी ने USPA से A और B ग्रेड के स्काई डाइविंग में लाइसेंस हासिल किए हैं।
दावा किया जा रहा है कि इस उम्र में वो राजस्थान से पहली छात्रा है जो लाइसेंस प्राप्त कर स्काई डाइवर हैं। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए सरोज ने 50 से ज़्यादा बार एरोप्लेन से आसमान में 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से छलांग लगाई है। उन्होंने स्काई डाइवर बनने के लिए थाईलैंड के ड्रॉप जोन में स्काई डाइवर का प्रशिक्षण लिया। सरोज का कहना है कि स्काई डाइविंग रोमांच से भर देने वाला एक बेहद शानदार एक्टिविटी है। हालांकि जोखिम होने के कारण लोग इससे दूर रहते हैं, लेकिन वे देश की स्काई डाइवर्स महिलाओं की टीम तैयार करना चाहती हैं ताकि दुनिया में स्काई डाइवर्स की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पिछले 10 घंटे से लगातार भूस्खलन जारी है, जिसके चलते बंदरकोट के पास 100 मीटर के हिस्से में बड़ा भूस्खलन जोन सक्रिय होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। इस बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति पहाड़ से आए पत्थर से बाल बाल बचा है। न्यूज 18 पर भूस्खलन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं प्रशासन ने रूट को देवीधार फोल्ड उत्तरकाशी मार्ग से डाइवर्ट किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हाईवे बंद होने से भारी परेशानी का सामना सुबह से सफर कर रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण मातली के पास बंदरकोट में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार चट्टानी पत्थर गिरने से आवाजाही ठप है। यहाँ 2 दिन के भीतर राजमार्ग 3 बार बंद हो चुका है। बीती रात भी 11:30 बजे हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया था। हालांकि मार्ग को आधे घंटे के अंदर बहाल कर दिया गया। बीती रात भी 11:30 बजे हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया था। हालांकि मार्ग को आधे घंटे के अंदर बहाल कर दिया गया। उत्तरकाशी में बारिश ने जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जनपद के भंडार एसयू पट्टी के मझगांव इंटर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों की संघर्ष की तस्वीरें सामने आई है, जहां अचानक बरसाती नाला बढ़ जाने से कई छात्राएं वहां फंस गई, जिसके बाद शिक्षकों को छात्रों को रेस्क्यू करना पड़ा। न्यूज 18 पर आई एक्सक्लूसिव तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में बरसात के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं। शिक्षकों की सूझबूझ से छात्रों को सकुशल नाला पार कराया गया। आपको बता दें कि इस विद्यालय के पहुंचने के लिए छात्रों को बरसात में काफी संघर्ष करना पड़ता है। 5 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र कई गांव से यहां पहुंचते हैं। जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। बरसात के कारण देखिए किस तरह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। लगातार बारिश से अब जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं नाले उफान पर हैं। बरसात के कारण आज सुबह बरसाती नाला भर गया, जिसके कारण छात्राएं वहां फंस गई। झुंझुनू के खेतड़ी वन्य अभयारण्य सालों पहले बाघों के रहने का एक उपयुक्त स्थान हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यहां से बाघों का बसेरा खत्म हो चुका है। ऐसे में अरावली की पहाड़ियों में बने अभयारण्य में बाघों का पुनर्वास किया जाए तो इलाका एक बार फिर बाघों से गुलजार हो सकता है। एसीएफ गुलजारी लाल ने बताया कि ये सच बात है कि वर्षों पहले खेतड़ी के जंगलों में बाघ रहा करते थे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ 1 दर्जन के करीब पैंथर हैं। यदि उनके रहने के लिए उपयुक्त संसाधन जुटाए जाएं, तो एक बार यहाँ पर बाघ संरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि दरअसल खेतड़ी वन्य अभयारण्य की पहाड़ियों में जूली फ्लोरा अत्यधिक मात्रा में है, जो बाघों के संरक्षण में बड़ी बाधा है। इन कटीली झाड़ियों के कारण घास फूस भी नहीं उग पाती है, जिसके कारण खरगोश, चिंकारा, चीतल, सांबर जैसी शाकाहारी जीव जंतु नहीं रह पाते हैं, जो बाघ का पसंदीदा भोजन होते हैं। खेतड़ी जो पुराने बाघों की शरण स्थली रहा है, कालांतर में कुछ विशेष कारणों से इसमें बाघ धीरे धीरे होके अलुप्त हो गए हैं। वर्तमान समय में वन्य जीव कंजर्वेशन, उसी की धारणा पर वन्य जीव कंजर्वेशन घोषित करके पैंथर कंजर्वेशन रिजर्व तक इसको अपडेट कर लिया गया है। रक्षाबंधन नजदीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रति के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार हमारी परंपरा में विशिष्ट स्थान रखता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो भाई भी अपने प्राण देकर भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वैसे तो इस त्योहार पर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं
और उनकी कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन जो बहनें अपने भाइयों से दूर हैं, वो डाक के जरिए या फिर कुरियर के जरिए अपने भाइयों को राखियां भेजती हैं। बहनों की राखियां सही सलामत उनके भाइयों तक पहुंच जाए, इसको लेकर डाक विभाग ने देश भर की बहनों को एक अनूठा तोहफा दिया है। जी हां, डाकघर ने वाटर प्रूफ लिफाफे के रूप में ये तोहफा दिया है, जिसके बाद बहनें अब वाटर प्रूफ लिफाफे में राखी को सुरक्षित भेज सकेंगी। इस वाटर प्रूफ लिफाफे की कीमत सिर्फ 10 रुपए चुकानी होगी। ये लिफाफा देश के हर डाकघर पर उपलब्ध होगा। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दृश्य राजस्थान के किसी मरुस्थलीय इलाके का नहीं, बल्कि बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड का है, जहां के बनिया पंचायत के लोग अपने गांव में 2 किलोमीटर दूर से ढो ढो कर पानी ला रहे हैं। जिंदा रहने के लिए किसी तरह अपना गला तर रखने की यह जद्दोजहद अब इनकी नियति बन चुकी है, क्योंकि गाँव में ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई हैंडपंप भी चालू है। और तो और सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी ठेकेदारों ने इनके साथ घोर अन्याय किया है, जिसने कुछ जगहों पर सिर्फ पाइप बिछाकर पैसों का बंदर बांट कर लिया है। पानी ढोटी बनिया पंचायत की इन महिलाओं से जब बात की गई, तब ये बिफर पड़े। उन्होंने बताया कि अपनी तथा अपने परिवार की जिंदगी यदि बचानी है तो पानी कहीं न कहीं से लाना ही पड़ेगा। उनका गुस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी खिलाफ था, जिन्होंने आज तक इनके साथ सिर्फ छलावा ही किया है। चुनाव के दौरान सब जवाब दिखाकर इनका वोट तो नेताओं ने जरूर ले लिया, मगर जीत के बाद फिर कभी इस तरफ लौट कर नहीं आए। वहीं अपने कंधों पर पूरे जिले के लोगों की प्यास बुझाने का जिम्मा संभाले पीएचईडी के अधिकारियों से जब बात की गई, तब इन्होंने अपना ठीकरा पंचायती राज्य पर फोड़ दिया और खुद को पाक साफ बता डाला।